Hello friends, in this video we are going to learn about the one of the important documents in formation of company, that is prospectus. So friends, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में प्रोस्पेक्टस के बारे में। प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है या प्रोस्पेक्टस के इशू करने की क्या जरूरत होती है। सो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टस की मीनिंग से। When a public company is collecting a capital by issuing shares to the public has to issue a document is called prospectus. So हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। तो दो तरह की अलग अलग कंपनियां होती है, जैसे हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती है, यानी कि प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से यानी एक्ट में अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो पब्लिक से फंड कलेक्ट करें। बट पब्लिक कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो पब्लिक से फंड कलेक्ट कर सकती है। बट जब पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जाकर फंड कलेक्ट करती है तो फंड कलेक्ट करने से पहले वो पब्लिक को एक बुक देती है, एक डॉक्यूमेंट देती है, और उस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो पब्लिक कंपनी जब पब्लिक को इनवाइट करेगी कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो जब इन्विटेशन उसको देगी तो जो इन्विटेशन होगा उस इन्विटेशन को हम प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। जैसे बेसिकली हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखते हैं कि जब हम लोग किसी को मैरिज वगैरह में बुलाते हैं तो इनवाइट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उसको इनविटेशन कार्ड दिया जाता है। तो वो इनविटेशन कार्ड की बेसिस पे सामने वाला देखता है और जिस प्लेस पे हमें आना होता है वो प्लेस पे वो आ जाता है। तो सेम उसी तरह से जब कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करती है, पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, तो शेयर इशू करने से पहले, उस शेयर्स के अलॉटमेंट से पहले पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट के जरिए इन्वाइट किया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस इज एन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सो अब ये जो पब्लिक को हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं इसमें होता क्या है। सो जो डॉक्यूमेंट हम पब्लिक को दे रहे हैं कि पब्लिक उस डॉक्यूमेंट को ले और हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, तो उसमें ये होगा कि कंपनी के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है। यानी जब कोई इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएगा तो इन्वेस्ट करने से पहले वो प्रोस्पेक्टस रिसीव करेगा, और प्रोस्पेक्टस रिसीव करने के बाद उसमें जो कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखेगा, यानी इन्फॉर्मेशन रीड करेगा। इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद उसको अगर ऐसा लगता है कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। यानी कि जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कंपनी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी कि कंपनी कब बनी, उसका एम क्या है, टारगेट क्या है, उसका प्रॉफिट क्या किस साल का होता है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर अवेलेबल होती है। और वो इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद अपना एक डिसीजन जो है वो कोई भी इन्वेस्टर्स ले सकता है। इसीलिए प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी डिटेल डाल दी जाती है कि जब इन्वाइट किया जाएगा किसी पब्लिक को तो वो डॉक्यूमेंट लेकर, प्रोस्पेक्टस लेकर उसको पूरा गो थ्रू करे, पूरा रीड करे, और रीड करने के बाद एक जजमेंट ले कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इनवाइट द इन्वेस्टर टू बाय द सिक्योरिटी ऑफर बाय द कंपनी। सो ये प्रोस्पेक्टस क्या करेगा, तो प्रोस्पेक्टस इनवाइट करता है, किसको इनवाइट करता है, पब्लिक को। क्या इनवाइट करेगा कि पब्लिक आकर इस कंपनी में पैसा क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस का पर्पस ही यही है, क्या कि वो पब्लिक को उसके जरिए इनवाइट करें कि वो पब्लिक आकर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे। बट जब पब्लिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो डायरेक्टली वो कंपनी में कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। तो वह पहले मार्केट में पूरी तरह से रिसर्च करती है कि ये कंपनी प्रॉपर बिजनेस रन करती है या नहीं करती है। ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वो करती है, रिसर्च करती है, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन पब्लिक लेती है। बट हमारी कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को, तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर ही कंपनी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर्स पूरी तरह से रीड करेगा, और रीड करने के बाद एक डिटेल रिसर्च करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा। यानी प्रोस्पेक्टस एक वे है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को क्या करें, बाय करें, उसे परचेज करें। द प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन ट्रू एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एज इन्वेस्टर डिसाइड टू इन्वेस्ट। सो बेसिकली इसमें कहा जाता है कि प्रोस्पेक्टस में जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जो कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ट्रू इसलिए होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स है वो उसी प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद डिसाइड करेगा कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद लिया जा रहा है, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगी, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाले को किसी तरह से मिस स्टेटमेंट किया या फिर अपने प्रोस्पेक्टस में मिस रिप्रेजेंटेशन किया। तो इसीलिए कहा जाएगा कि प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सारी की सारी ट्रू है, क्योंकि उसी बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन लेगा कि आपकी कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट ट्रू नहीं होगी,
कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर कोई इन्वेस्टर्स आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो फिर कंपनी के ऊपर वो फॉल्टी लायबिलिटी मानी जाएगी कि कंपनी ने किसी तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन किया है प्रॉस्पेक्टस का। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा कि प्रॉस्पेक्टस एक बेसिक डॉक्यूमेंट है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। तो कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स अलॉट करेगी तो शेयर्स अलॉट करने से पहले, शेयर को इशू करने से पहले वो प्रॉस्पेक्टस के जरिए पब्लिक को इनवाइट करेगी, जिसमें कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। उस डिटेल इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद, उस पर पूरा रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टर एक डिसीजन तक पहुंचेगा कि मुझे कंपनी का शेयर्स खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो जब वो डिसीजन लेगा, इसीलिए प्रॉस्पेक्टस में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्चुअल और ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि उसी बेसिस पे कोई इन्वेस्टर्स डिसीजन लेता है। थैंक यू फ्रेंड्स।